पाकिस्तान पूछता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में बीमार होना जुर्म हो गया है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत किसी तौर आम आदमी की सेहत को तरजीह नहीं देना चाहती? पाकिस्तान वहीं ये भी पूछता है कि पूरे पाकिस्तान को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है कि मिसाली सेहत का निज़ाम अगर पूरे वतन अजीज़ में देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मिलेगा। ये ट्रक की बत्ती कब तक चलती रहेगी? आज आपको खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद की तहसील तनावल के इकलौते DHQ हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ और ये वाहिद अस्पताल है, वाहिद DHQ अस्पताल है। लेकिन वो कहते हैं ना, देखते जाओ शर्माते जाओ, देखते जाओ शर्माते जाओ। नहीं आती ना शर्माना, चले आए, मैं आपको शर्माने का बंदोबस्त प्रोवाइड करता हूँ। आए जी। ये जो सामने इमारत है, यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को गायनी के हवाले से इमरजेंसी होगी तो वो इस गेट से एंटर होगी और यहाँ से होते हुए उसको स्ट्रेचर पर तेजी के साथ यहाँ पर गायनी वार्ड में ले जाया जाएगा। आगे क्या होगा, आए दिखाते हैं। वो यहाँ से उनके अजीज़ो अकारिब एक खूबसूरत कल यानी अल्लाह की एक नेमत के हवाले से इस अस्पताल की तरफ लपकेंगे। दौड़ते 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 वो उस उम्मीद में होंगे कि अल्लाह बेटा या बेटी की नेमत देने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, यहाँ से स्ट्रेचर गुजरेगा, गुजरते 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 पहला बम्प लगेगा यहाँ, और जैसे ही वो आएंगे यहाँ तो सब कुछ बंद, सफा चट। हमें तो पता था ये DHQ हॉस्पिटल है, ये आज की बनी इमारत नहीं है। ये इमारत तकरीबन 7 साल से इसी कंडीशन में बेयारो मददगार पड़ी हुई है। यहाँ पर वो बेचारा दस्तक देगा कि यार मेरी घरवाली को बचाओ, मेरे मुस्तकबिल को बचाओ। अंदर से जवाब आएगा, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर सेहत की इमरजेंसी चल रही है? 184 गांव की ये अस्पताल, 19 मैयत यहाँ से गए हैं। 184 गांव दूर दराज के लोग आते हैं और यहाँ इलाज के लिए आते हैं। यहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता और फिर उनकी मैयत यहाँ से जाती है। तो मैं कहूँगा कि शर्म आड़ा अंदर बढ़िया, बेशर्म आख्या मैथू डरिया। तो ये तो शर्मिंदगी की बात है कि रियासत के वसाइल 7 साल से खर्च हो चुके हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इमारत बनाकर खड़ी कर कर इसको खस्ता हाल होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात होगी। आए आगे चलते हैं। ये क्या, लो जी, ये किसी बड़ी माजरत के साथ ही किसी कुत्ते बिल्ले की खोपड़ी पड़ी हुई है। तो मैं तो वैसे ही कहूँगा ज़रा इसको गौर से देखें, गौर से देखें इसको। CM साहब, ये आपके इंतज़ामात हैं, ये कुत्ते की खोपड़ी नहीं है या किसी जानवर की खोपड़ी नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के इंतज़ामात के हालात हैं। अब ये ढांचा ही बचा है, अब पता नहीं ये कितनी देर चलता है। आए जी, आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस पूरी तहसील के वाहिद D कैटेगरी हॉस्पिटल जो है, जो DHQ है, इसके हालात क्या हैं और यहाँ क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, गुस्सा अनादना कमाल है भाई, कमाल है। यहाँ पर चौथे दिन अमवात होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो रोड सेफ्टी से नाबल्द होते हैं। मकामी लोगों में जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं वो भी गलतियाँ गुताइयाँ करते हैं। बट अगर शोबा हादसात में लेकर आया जाएगा तो यहाँ पर भी यही हालात मिलेंगे कि कुंडी ताला, और ताला जो है इसका मतलब ये है कि मुझे ये इसको हॉस्पिटल को ताला नहीं, अकल को ताला लग रहा है, और अकल को ताला लग जाए तो फिर तो गए काम से। यार मुझे एक समझ नहीं आई ऑनेस्टली। CM साहब, गुस्सा नाराज़गी तो आजकल बहुत चल रही है, मुझे पता भी है इस बात का, लेकिन मैं नालायक भी हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बिल्डिंग बनाकर उजाड़ने के लिए छोड़ने के पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? कोई 1-2 वजूहात होंगी। मिसाल के तौर पर जिस ठेकेदार ने बनाई है उसके बाद इसको फिर रेनोवेट करना पड़ सकता है, रेनोवेशन के लिए दोबारा से बजट चाहिए होगा। इस सालाना बजट में भी हमारी इत्तलात के मुताबिक इस हस्पताल के लिए चिट्टा
कोरा जवाब ही है। जाओ, नहीं बनाते, जो हो जाता करो। अच्छा, तहसील शेरवान का ये सिविल हॉस्पिटल अपनी इंपॉर्टेंस आप रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि जब भी मेरा जैसा कोई शहरी या मकामी शख्स यहाँ पर आएगा तो उसको दो चीज़ें मिलेंगी। पहले क्या था कि शायद ताला नहीं था, तो वो ड्रिप की जो पाइप होता है उसके साथ इसको बांध कर बंद किया गया है। अब ऊपर से ताला भी लगा हुआ है और इधर भी ताला लगा हुआ है, और इसको इंटैक्ट नहीं किया गया, इसको महफूज नहीं बनाया गया। इसको आने वाले दिनों में एक बार तबाह होने और फिर दोबारा से बनाने के लिए बंद किया गया हुआ है। और अगर गवर्नमेंट ये कहती है जी बजट नहीं है जी, पैसे नहीं है जी, इसके अंदर इक्विपमेंट और स्टाफ नहीं दे सकते जी, तो भाई ये जक मारने की जरूरत क्या थी? क्यों बनाया था? क्यों लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था? अभी इसके ऊपर ये इलेक्शन एक हो चुका हुआ है, इसी ट्रक की बत्ती के पीछे। देखें जी, हमने बनवा दिया है, अभी हम अगली दफा आएंगे ना डॉक्टर भी ले आएंगे, अभी नहीं आए। सो ये अगले इलेक्शन का इसको बंदोबस्त समझा जाए। क्या समझा जाए भाई? अगर चला नहीं सकते तो बनाया क्यों है भाई? आगे चल रहे हैं, दिखाते हैं, क्योंकि ये पैसा वेस्टेज है। अगर इसको और साल ना फंक्शनल किया गया तो ये इमारत बंद होने की वजह से अपनी ज़ाती कैपेसिटी में ये बर्बादी और ज़बूआली का शिकार हो जाएगी। और अगर ज़िंदगी रही मान रहा तो मुझे डर है कि हमें दोबारा आकर यहाँ खंडरात रिपोर्ट ना करने पड़े हों। अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर गयूर लोग रहते हैं, या चोरी चकारी का कल्चर नहीं है। अगर चोरी चकारी का कल्चर होता ना तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन पिलर्स के अंदर से लोग सरिये भी निकाल के ले जाते हैं। ये बचा सिर्फ इस वजह से हुआ है कि गयूर लोगों के पास है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आप भी कहेंगे कि मैं हाँफ रहा हूँ, सांस चढ़ा हुआ है, और मुझे एक लम्हे के लिए ऐसी अजीब सी अजियत का शिकार हो रहा है। आप भी आएंगे, आपको भी होगा, और अगर सीएम केपी के आएंगे तो मेरे ख्याल से भाईजान आपको ज़्यादा होगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो बता देता हूँ। ये आपकी ही एबटाबाद की एक तहसील शेरबान का हॉस्पिटल है, और ये छोटा मोटा BHU नहीं है, ये सिविल हॉस्पिटल है जो कि DHQ है। यानी इसको, ये बेसिकली एक ब्रिज है टर्शरी केयर और BHUs के दरमियान। यानी इसको वो अस्पताल समझा जाता है कि बड़े अस्पतालों का दबाव कम करने के लिए अहम तरीन अस्पताल जो होते हैं वो यही होते हैं। तो आज आपको दिखा रहे हैं शर्मिंदगी की एक बड़ी तस्वीर, जिसको देखने के लिए भी वो पंजाबी में कहते हैं मज जिड्डा कलेजा चाहिए, यानी भैंस जितना कलेजा चाहिए। अगर जनाब के पास हो तो आए, ज़रूर देखें, ताकि कल आप इस पर काम करने के लिए अपना माइंड मेकअप कर सकें। आपके दाएं बाएं बैठे लोग आपको नहीं बताएंगे, वो आपको कहेंगे गड़ देता है। अस्पताल लेने जाते हो, मांगते हो तो मिलता नहीं, मिल जाए तो चलता नहीं, चल जाए तो सहूलत नहीं, और अज़ाब ऐसा शदीद और अजीब कि अल-अमान अल-हफीज़ मौजूद हैं अपने महबूब प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर अली अमीन गंडापुर नामी एक शख्स जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है। लेट मी अप्रिशिएट, कितना सोना अस्पताल है, घुमाएं जी, दिखाएं कितना प्यारा ओहो, ताला इधर होगा डॉक्टर, ताला शायद यहाँ हो, ताला नहीं, वहां जरूर होगा, इलाज जरूर मिलेगा, ताला यहां पर आए, ताला। सो अली अमीन गंडापुर साहब, दिस इज व्हाट इट इज। मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं, तहसील शेरबान में लोगों को इलाज की जरूरत है। खेलियां मस्तियां अपनी जगह पर, लेकिन यार कुछ काम भी करना पड़ेगा। दाबे मारने से, गुस्सा दिखाने से, बदले और ललकारने से यार अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? आपने वो करना है, वो आपका एक अलग सब्जेक्ट है, लेट इट गो। आपने करना है, वो आपका एक अलग सब्जेक्ट है, आपका उस पर एक नैरेटिव है, उस पर हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन अवाम के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा।